नमस्कार दोस्तों। क्या गर्लफ्रेंड रखने वाला पढ़ाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सारा का सारा ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड में लगा रहेगा। समझ रहे हो? गर्लफ्रेंड रखने वाला कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है कि उसका सारा ध्यान कहाँ रहेगा? गर्लफ्रेंड की तरफ रहेगा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, वो कैसी है। उसको बहुत सारा टेंशन होगा उसको लेकर के। अगर किसी दिन बात नहीं हुआ तो और ज़्यादा टेंशन करेगा कि अरे आज उससे मेरा बात नहीं हुआ, वो क्या कर रही है। समझ गए? तो पढ़ाई वही इंसान कर सकता है जो सब कुछ को त्याग दे। सब कुछ को त्यागने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए मत छोड़ो। जिससे प्यार करते हो उसको छोड़ना गलत बात है। या तो उससे आधे घंटे बातें करो, समझ रहे हो? आधा घंटा से ज़्यादा उससे बात मत करो। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है पता है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप 2 साल के लिए, ये 4 साल के लिए उसे बोलो कि मेरा इंतज़ार करो जब तक कि मैं कामयाब नहीं हो जाता। अगर सच में प्यार करती होगी तो तुम्हारा इंतज़ार करेगी। अगर प्यार नहीं होगा तो फिर वो इंतज़ार नहीं करेगी। सच्चा प्यार का मतलब क्या होता है? करियर बनाना होता है। आपके 2 साल 4 साल अगर बर्बाद करना है तो गर्लफ्रेंड रखो, गर्लफ्रेंड के साथ रात भर बातें करो। समझ गए? अगर तुम्हें अपना करियर बर्बाद करना है तो 2 साल बर्बाद होगा, 4 साल होगा, 5 साल होगा, तब जा कर के तुम्हें जब अकल आएगी तब तक वक्त गुजर जाएगा। सच्चा प्यार किसको कहते हैं? करियर बनाने को कहते हैं, है कि नहीं? आपका करियर बनेगा उसी में तो भलाई है। ऐसा तो नहीं है कि गर्लफ्रेंड के साथ रह करके आपको अपना करियर ख़राब करना है। बिल्कुल मत करना। आपको आगे बढ़ना है, अपने गर्लफ्रेंड से बात करो, उसे बोलो कि मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी अपना करियर बना रहा हूँ, मुझे मेरा पूरा ध्यान अभी पढ़ाई पे देना है। क्या दोस्तों के साथ रह कर के पढ़ाई की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों के साथ रह कर के बर्बादी होगी। अगर आप अपने दोस्तों से घंटों बातें करेंगे, उसके साथ मस्ती करेंगे, घूमने जाएंगे, तो आपका करियर कभी नहीं बनेगा मेरे भाई। कभी नहीं बनेगा। आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? उसका कारण क्या है पता है? गंदी आदतें। गंदी आदतें। जब तक आप अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ेंगे आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। शरीर का सबसे बड़ा ताकत होता है आपके शरीर का वीर्य। और बहुत सारे युवा आजकल वीर्य नाश कर रहे हैं। वीर्य नाश का मतलब क्या होता है? मुठबाजी। जो मुठ मार करके अपने शरीर का ताकत बर्बाद करेगा वो क्या आगे बढ़ पाएगा? जो सेक्स करेगा उसकी उम्र घट जाएगी, क्योंकि आपके शरीर का सारा ताकत बाहर निकल रहा है। तो आपको ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना किसी काम में मन लगेगा, आलस रहेगा। लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। लड़कियों का जब सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलता है ना, तो उसके शरीर का सारा ताकत निकल रहा है। मैं लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ जो भी फिंगरिंग करती है, ये जिसका भी सफ़ेद पानी निकल रहा है ना, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। उनके शरीर का सारा ताकत निकल रहा है। समझी? मैं ये वीडियो लड़कियों के लिए भी बना रहा हूँ। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे गंदी बातें करती है कि नहीं? उससे उनका सफ़ेद पानी निकल रहा है। बहुत सारे लड़के हैं जो गर्लफ्रेंड के साथ गंदी बातें करते वीडियो कॉल पे मुठ मार रहे हैं। तो तुम अपने हाथ से अपनी सारी ताकत बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में जितना तुमने खाना खाया ना, 2 महीने जब तुम खाना खाते हो, एक बार जब तुम मुठ मारते हो तो जितनी सारा पानी निकलता है ना, वो 2 महीने जब तुमने सारा खाना खाया ना, 2 महीने उस सारा ताकत 2 महीने का निकाल दिया। तो अब तुम्हें पढ़ने में कैसे मन लगेगा? जब तक वो चीज़ तुम्हारे शरीर के अंदर है तो तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा, थकोगे नहीं। अगर तुमने निकाल दिया, आँख में दर्द, कान में दर्द, शरीर कमज़ोर, हड्डी कमज़ोर, सिर्फ बर्बादी मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। स्टूडेंट लाइफ में नशा नहीं करना चाहिए। शराब, सिगरेट, ये सब छोड़ दो। शराब, सिगरेट, गुटखा, ये सब बर्बादी का लक्षण है। ये सब करोगे बर्बाद हो जाओगे। और उससे भी खतरनाक नशा है मुठबाजी। अगर ये चीज़ तुमने नहीं छोड़ा ना तो बर्बादी हो ही जाएगा तुम्हारा। गंदी वीडियोस देखना ये छोड़ देना, गंदे गाने सुनना, गंदी गंदी बातें बोलना, नशा करना, गर्लफ्रेंड से रात भर बातें करना, ये सब क्या है? इससे तुम्हारा करियर बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। 1 साल बर्बाद होगा, 2 साल बर्बाद होगा लड़की के चक्कर में।
गर्लफ्रेंड से रात भर बातें करोगे, 1 साल गया, फिर दूसरे साल गया, तीसरा साल गया, नशा कर रहे हो, शरीर खोखला हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं छोड़ोगे ना, कामयाबी नहीं मिलेगा। तो पहला क्या है कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी 2 साल अपने करियर पे फोकस करूँगा। पहला चीज़ तो अपने गर्लफ्रेंड से बात करो। अगर सच्चा प्यार होगा तो तुम्हारा इंतज़ार करेगी कि ठीक है ये अपना करियर बना रहा है, तब तक मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। अगर सच्चा प्यार होगा तो वो इंतज़ार कर लेगी और अपना टाइम पे खाना भी खाएगी और अपना सारा काम करेगी, खाना भी खाएगी, अच्छे से रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी करियर बना रहा है और तुम 2 साल सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना। गर्लफ्रेंड कहीं नहीं जाएगी। इसका ये तुम जब समझ लोगे तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। और ये अगर कोई भी लड़की अगर सच में प्यार करती होगी तो तुम्हें गले लगा के बोलेगी कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी, मैं टाइम पे खाना खाऊँगी, सब काम करूँगी, तुम बस अभी अपना 2 साल या 4 साल करियर पे ध्यान दो। जो सच में तुमसे प्यार करती है वो यही कहेगी और तुम्हारा इंतज़ार करेगी। और दूसरी चीज़ क्या छोड़ना है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर, ये सब तुम्हें नहीं चलाना है अभी। जब तक कि तुम्हारा करियर नहीं बन जाता तब तक सोशल मीडिया से दूर रहो, फेसबुक इंस्टाग्राम से दूर रहो। पहला मैंने क्या कहा? गर्लफ्रेंड से दूर रहो, तभी पढ़ने में मन लगेगा। नहीं तो तुम्हारा सारा ध्यान गर्लफ्रेंड की तरफ जाएगा, क्या उसने खाना खाया कि नहीं खाया, वो कैसी होगी, ये वो, तो उसमें तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पाएगा भाई। तो पहले गर्लफ्रेंड से 2 साल के लिए या 3 साल के लिए दूरी बना लो। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया से दूरी बना लो, फेसबुक इंस्टाग्राम बंद करो। ये सब करने से कामयाबी नहीं मिलता। तीसरा चीज़, दोस्तों से बातें करना बंद करो। दोस्तों से बातें करना बंद करो। ये दोस्त काम नहीं आएगा, आगे जाके कामयाबी काम आएगा। समझ गए? कैसा भी दोस्त हो, फ़ोन करे, फ़ोन काट दो, बोलो नहीं अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तीसरा चीज़ मैंने ये कहा। चौथा, जितने भी तरह का नशा है, जितने भी तरह का नशा है, चरस, गांजा, शराब, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। गुटखा खाना, लड़कियों को झांकना, औरतों को झांकना, ये सब बंद कर दो। ये सारे नशा जो है ना, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो चौथा ये है कि तुम्हें ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। और पांचवा, आलस। आलस आलस में क्या सब आता है? बस पड़े पड़े हैं, रील देखे जा रहे हैं, शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, वेब सीरीज़ देखे जा रहे हैं। इससे कुछ नहीं मिलना है तुमको, सिर्फ बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। समय बर्बाद करना आलस में, यही तुम्हारा असफलता का कारण है। इससे बर्बादी होगा, इसलिए आलस कभी मत करना। पढ़ना है तो पढ़ना है, 16 घंटे 18 घंटे पढ़ो जम के। ये जो भी काम करते हो करो। और ना तुम्हें गंदा देखना चाहिए, ना गंदा सुनना चाहिए, ना गंदा बोलना चाहिए। इस चीज़ को भी अपने लाइफ में अपना लो। टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, जिम जाओ, बॉडी भी बनाना ज़रूरी है। 4 घंटे की नींद लो, 3 से 4 घंटे से ज़्यादा मत सोना। और हर दिन मैं कहता हूँ कि जो भी यूपीएससी, आईआईटी कुछ भी करना चाहता है, हर दिन कम से कम, जो नौकरी करते हैं उनको 5 से 6 घंटा पढ़ना चाहिए। ये जो नौकरी नहीं करते हैं वो 12 से 13 घंटा पढ़ाई करें, तभी कामयाबी मिलेगा। समझ रहे हो? सब कुछ त्यागना पड़ेगा तभी श्री राम बनोगे। समझे? राम जी ने सब कुछ को छोड़ दिया तब जा कर के वो भगवान बने। कृष्ण भगवान भी अगर तुम्हारी तरह गोपियों के साथ खेलते रहते तो आज श्री कृष्ण नहीं बनते। समझ रहे हो? आज श्री कृष्ण राधा के साथ रहते तो इतना बड़ा नहीं बनते। समझ रहे हो? जो लोग भी लड़की के चक्कर में हैं, अगर तुम्हें श्री कृष्ण बनना है, अगर तुम्हें श्री राम बनना है, कामयाब होना है, तो लड़की का साथ तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा के लिए छोड़ना है, बस कुछ दिन की तो बात है। 2-4 साल छोड़ दो, 2-4 साल बात नहीं करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ना। समझ गए? लड़की अगर सच में प्यार करेगी तो इंतज़ार करेगी, कामयाब बनना, फिर जा कर के उस लड़की से शादी कर लेना डायरेक्ट। लेकिन ऐसे रात भर बात करोगे लड़की से तो उससे तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और ये बात अगर कोई लड़की देख रही है तो मैं यही कहूँगा कि अपने बॉयफ्रेंड को ये चीज़ तुम बोलो। ये अपनी बॉयफ्रेंड से ये चीज़ आप कह सकते हो कि देखो तुम अपना कैरियर बनाओ, मेरी फ़िक्र मत करो, जब तक 2 साल ले लो, तुम 4 साल ले लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना पढ़ाई करो। अपने बॉयफ्रेंड से ये वीडियो भी शेयर करना।
ओके, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब।